नमस्कार दोस्तों। अतुल सुभाष जो एक एआई इंजीनियर थे और बंगलोर में काम कर रहे थे। उनका घर बिहार समस्तीपुर के हैं। पिता का नाम पवन मोदी है। अतुल सुभाष बंगलोर में एक इंजीनियर के तौर पर काम करते थे, लेकिन 2019 में उत्तर प्रदेश के जौनपुर में एक सिंघानिया परिवार से उनका शादी का रिश्ता होता है और निकिता सिंघानिया से उनकी शादी हो जाती है। शादी के 1 साल बाद पति पत्नी से एक बच्चे जन्म होते हैं और इनके कुछ ही समय बाद वो 2020 के बाद उन परिवार में अतुल सुभाष और उनकी पत्नी निकिता सिंघानिया में मनमुटाव, परेशानी, मतभेद पैदा होने लगता है और धीरे धीरे ये रूप एक बहुत बड़ा आकार ले लेता है। फिर दोनों एक दूसरे से तो हमेशा के लिए अलग होने की तमाम बातें, चर्चाएं करने लगती है। निकिता की माँ और उनके भाई भी इस कार्य को करने के लिए निकिता सिंघानिया को प्रोत्साहित करता है और उन्हें हौसला देता है कि उन रिश्तों को भूलकर एक नई जिंदगी शुरू की जाए। निकिता सिंघानिया के चचेरे भाई पंकज ज्योति जो एक सीए होता है, उनके घर पे सभी लोग पहुंचते हैं। निकिता के पूरा परिवार के सभी सदस्य, उसके जीजा और दोस्त लोग भी पहुंचते हैं। तो वहां क्यों पहुंचते हैं? वहां इसलिए पहुंचते हैं कि एक तलाक के मामला को खत्म किया जाए और दोनों पक्ष मिलकर इन बातों को रफा दफा करे और मामला को यही खत्म कर दे। तो वहां बातें चलती है। अतुल सुभाष के पिता पवन मोदी भी वहां पहुंचते हैं। तो उनके सास के द्वारा उन पर बहुत सारे आरोप लगाए जाते हैं, लेकिन लोगों के कहने के बाद पवन मोदी वहां कुछ नहीं बोलते हैं और सुनते हैं। तो ये तलाक का मामला 20 लाख पे फाइनल होता है और 20 लाख पर इस मामले को खत्म करने की बात आती है। लेकिन जब उनके पिता अपने बेटे अतुल सुभाष से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि इस पैसे को पंकज ज्योति के पास रखा जाए, जब तलाक पूरी हो जाए तब ये पैसा उन्हें दिया जाएगा। लेकिन निकिता की माँ इस बातों को नहीं मानती है, वो पैसा लेना चाहती है। इनके बाद तलाक देने के बाद कहता है। तो फिर यहाँ से मामला इधर उधर हो जाता है और बात और सुलह नहीं बनती है और किसी बात पर समझौता नहीं होता है। इनके बाद दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं और फिर घर जाने के बाद बात फिर नहीं बन पाती है और कोई सुलह कराने वाला बीच में भी अपना समय नहीं दे पाता है। तब निकिता और उनके परिवार के साथ मिलकर अतुल सुभाष के ऊपर केस करता है और ऐसे करते करते लगभग 9 केस उसके ऊपर दायर कर देते हैं। फिर कई बार पैसों की डिमांड होती है और उन्हें सुलह करने के लिए कोर्ट के द्वारा भी बोला जाता है, लेकिन तब तक यह मामला बहुत बढ़ चुका होता है। यह 20 लाख से शुरू हुआ खेल 3 करोड़ पे पहुंच जाता है। उधर बंगलोर में अकेले रह रहे अतुल सुभाष धीरे धीरे अंदर ही अंदर टूट जाता है। कोर्ट से उन्हें बहुत सारे तारीखें मिलती है, मेंटली प्रेशर होता है और भी सारे झमेले वो अकेले खुद झेलता है, लेकिन झेल नहीं पाता है। तब अंत में वह 9 दिसंबर 2024 को 90 मिनट के एक वीडियो बनाता है और 24 पन्नों का अपने दुख, पीड़ा, तमाम बातें उस 24 पन्ने का नोट्स बना देते हैं और इस दुनिया को अलविदा कर देते हैं। और आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसके पिता पवन मोदी, उन्हें यह मलाल है, उसके मन में ये बैठा हुआ है कि अगर पंकज ज्योति के यहाँ जिस दिन सभी लोग पहुंचे थे, अगर उसी दिन वो मामला ठीक हो गया रहता
तो आज दोनों परिवार सुखी और चैन की जिंदगी जीते। तो आज ये दिन नहीं देखने को मिलता। लेकिन आज भी उनके पिता, जो अतुल सुभाष के पिता है, उन्हें इन बात का बहुत ज्यादा अफसोस और दुख है। काश 2019 में ही यह मामला खत्म हो गया रहता और तलाक हो गया रहता, तो आज उनके बेटे अतुल सुभाष इस धरती पर होते, उनके पास होते, और दोनों, चाहे वो अंकिता का परिवार हो, चाहे वो अतुल सुभाष का परिवार हो, दोनों भले ही अलग होते लेकिन सुख चैन से रहते और अपनी जिंदगी जी रहे होते। इन बातों को बार बार अतुल सुभाष के पिता पवन मोदी दोहराते हैं और खुद पर भी अफसोस करते हैं कि काश ऐसा हो गया होता तो आज सब चीज ठीक होता।